वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल 10. A block of mass small m is kept over another block of capital mass and the system is raised on horizontal surface. A constant force capital M acting on the lower block produces an acceleration of capital F divided by 2 in bracket small f plus capital M in the system. The two block move always together. तो पहला क्वेश्चन है कि find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. इसमें इस सरफेस होगा, इस सरफेस पर कैपिटल एम और उसके ऊपर स्मॉल एम और यहाँ पे फोर्स लगा है कैपिटल एफ और उसे खींचने के बाद ये बॉडी एक्सेलरेट होगी. जैसे एक्सेलरेट होगी यहाँ पे अपोज करने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू एन यहाँ पे आ जाएगा. अब इस केस में क्या होगा कि बॉडी एक्सेलरेट. अब बहुत लोगों को लगेगा कि एक्सेलरेशन मतलब कैपिटल जो फोर्स होगा डिवाइड बाय उसका मास, तो ये फैक्टर अलग कैसे आ गया. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आता है, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो इस डिपेंड होता है कि ये फोर्स और दूसरा जो फोर्स लगने वाला है उन पर. इसका इक्वेशन ही लिख देते हैं. तो ये जो यहाँ पे खींच रहा है ये फोर्स यहाँ पे कितना है F और उसे अपोज करने वाला फोर्स होगा म्यू एन. अब ये यहाँ पे सिस्टम भी ये देखनी है कि ये सिस्टम उन्होंने कहा कि क्लियर कि ये जो दो ब्लॉक हो गए वो स्टिक टू इच अदर. यहाँ पे दोनों पकड़ के रखे हुए हैं. अब पिक्चर में हमने ब्लॉक के एग्जांपल्स किए हैं, वो अगर याद है आपको, तो ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं मतलब उनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है. तो इसे हम क्या, ये सिस्टम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे एक टोटल यहाँ पे एक ही मास होगा, इतने मास का ये एक ही ब्लॉक है. इस तरह से अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो ये फोर्स यहाँ पे लगेगा F एक्सटर्नल और एक फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा म्यू एन. तो इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, तो ये F और ये माइनस म्यू एन, इतना रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है और इसके कारण ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है. जितना भी मास है इनटू एक्सेलरेशन. अभी मास कितना लिया है हमने, एक ही बॉडी मानी है, तो यहाँ पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M ये होगा इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी n क्या होगा, तो ये n हम फाइंड कर सकते हैं. ये जो सरफेस है, ये सरफेस पर जितना फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये m प्लस कैपिटल M G, जितना फोर्स सरफेस पर एक्ट करेगा, इस सरफेस भी क्या करेगा, इस सरफेस ऊपर की डायरेक्शन में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि n कितना होगा, ये n होगा इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M G. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा F माइनस म्यू और n की वैल्यू ये पुट कर दी m प्लस कैपिटल M G इज इक्वल टू ए वाला स्मॉल m प्लस कैपिटल M A. अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी कि इतना एक्सेलरेशन होता है, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे F माइनस म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M G इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M. ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे F अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M. अब इसे सॉल्व करना है, u की वैल्यू तो हमें चाहिए. तो ये यहाँ पे तो ये चला गया, ये इधर से इधर चला गया. अब मतलब चलो यहाँ पे हटा ही देते हैं, तो ये हट गया. तो ये कितना आ गया इस साइड में f अपॉन 2 इज इक्वल टू f अपॉन 2. अब इसे इस साइड में लेते, इसे इस साइड में लेते, तो ये f माइनस इधर आ गया f अपॉन 2 और ये उस साइड में चला गया, तो ये म्यू m प्लस कैपिटल M G. अब ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं इधर, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो f माइनस एफ बाई 2, एक f से आधा f गया तो कितना रहा, आधा f रहा इज इक्वल टू ये रिमेनिंग टर्म कितनी है म्यू m प्लस कैपिटल M G. हमें चाहिए म्यू की वैल्यू, ये चाहिए, तो ये इसे इधर भेज देते, तो म्यू कितना आ जाएगा, ये इधर भेज जाए, f तो है ये 2 और ये वाला m प्लस कैपिटल M और ये G. तो इस तरह से ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. पहला पार्ट हो गया. पार्ट बी में हमें बोला है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक. अब यहाँ पे पहले कहा था कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में चल रहे हैं. साथ साथ में कैसे चलेगा, ये इस पर रखा हुआ है, तो ये साथ में चलने के लिए इसे यहाँ पे स्टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे
हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये कैसे कौन ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे रखा हुआ है तो इनके दो सरफेस के बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो गया, और ये कोल्ड वेल्डिंग के कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, और ये फ्रिक्शनल पकड़ के रखने के कारण यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, मतलब ये जो आगे जा रहा है, ये बॉडी जो आगे फोर्स से पूरी सिस्टम आगे जा रही है, मतलब आगे की डायरेक्शन में कुछ तो एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम का जो हमें दिया है। तो हर बॉडी का इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेट हो रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और कौन उसे एक्सेलरेट कर रहा है, ये यहाँ पे इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये उसे कोल्ड वेल्डिंग के कारण ये उसे पकड़ के रखा है और चल बोल रहा है, उसे एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये फिसल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स कितना होगा, म्यू एन। तो ये यहाँ इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन चैप्टर में हमने किए हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो म्यू एन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू किया है वैसे लास्ट इसमें फाइन हमने, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो ये कितना आएगा, मास इंटू जो एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है, ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है मास इंटू ए एफ अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये होगा पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम थी अब डी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, अभी जो डायग्राम निकाली थी फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, हमने वो फाइंड किया था, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आया था एम एफ अपॉन 2 एम प्लस एफ, इतना लास्ट पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स आया था। तो ये एम एफ स्मॉल एम अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इतना फ्रिक्शनल फोर्स। और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमें, थ्रू डी, डी ही डिस्प्लेसमेंट है, तो इंटू डी, इतना वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा।